अब रोहित शर्मा के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, या ओपनिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कोई यशस्वी जायसवाल का नाम बहुत लोग ले रहे थे, उनको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लॉजिकल भी लग रहा था कि भाई उसको आजमाया गया। हालांकि वो उसका कोई सैंपल साइज बड़ा नहीं है, मतलब एक ही मैच में आपने वो देखा, वो भी एक जायज बात नहीं है। मगर अब चक्कर क्या है कि अब आपके पास बहुत ज्यादा मैचेस हैं भी नहीं ना देखने को। आपके पास जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में चला, उसी पर जाना पड़ेगा, और उसने कटक में भी अपना असर दिखा दिया। ठीक है जी, ओपनिंग जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। इस ओपनिंग जोड़ी ने क्या कमाल किया हुआ है थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे। कटक में रोहित गिल ने जो है 136 रनों की पार्टनरशिप की, मतलब ओपनिंग स्टैंड जो है 136 का था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित और शुभमन पर ही भरोसा जताया जाएगा, ये साफ क्लियर नजर आ रहा है। ये जोड़ी 2000 रन से सिर्फ 132 रन दूर है, और 26 पारियों में 1868 रन ये जोड़ चुके हैं 74.72 की औसत के साथ। इससे अच्छा और क्या चाहिए होता है। मतलब एक ओपनिंग जोड़ी का आप औसत ही देखते हो कि भाई क्या है, 70 प्लस का, लगभग 75 का अगर इनका औसत है तो वो अच्छा है। एक कप्तान है, दूसरा उप कप्तान है, अगर एक चला गया तो दूसरा जिम्मेदारी उठा के खेलता है, वही चीज है। अच्छी एक पार्टनरशिप जो है ना, और अब समय भी हो गया इनको करते हुए ये काम। ठीक है, एक यंगस्टर है, एक जो है सीख रहा है, वो वही जगह पे आना चाहता है, उसको वही बेटन सौंपी गई है, उप कप्तानी दी गई है कि भाई कल के तुम कप्तान हो और तुम आज के कप्तान के साथ खेल रहे हो। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन भी बनी हुई है, और वो जो सीखना है, वो आपस में जो ट्रांसफर होनी होती है, जो नॉलेज, वो भी ये आपस में करते रहते हैं। एक बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कोई जरूरी नहीं होता, राइट का कॉम्बिनेशन भी सही होता है अगर खिलाड़ी सही हो, आपस में ट्यूनिंग सही हो। बिल्कुल। और देखिए, वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कोई क्रिकेट की रूल बुक में तो नहीं लिखा था, और अगर क्रिकेट की रूल बुक में लिखा होता तो फिर तो दुनिया की हर टीम यही प्रयास कर रही होती। होता क्या है कि हर बड़े टूर्नामेंट से पहले टीमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं। अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि 75 में जब वर्ल्ड कप पहली बार हुआ, और उसके बाद से लेके अब तक हर 4 साल पर होने वाले वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ नया एक दिमाग लेकर आते हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की टीम ने स्पिनर से पहला ओवर फिकवा दिया था। आपको याद होगा किस तरह से निचले क्रम के बल्लेबाजों को ऊपर जाके भेजा गया कि बस जाओ और बल्ला चलाओ, जिनको हमने पिंच हिटर्स कहा। वैसे ही एक थ्योरी आई कि हम राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से होता क्या है कि बॉलर को अपनी लाइन लेंथ को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अब गेंदबाज की गलती के लिए हम अपनी टीम बनाएं या हम अपनी ताकत पर खेलें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ठीक है, अगर आपको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बिल्कुल जाइए उसके साथ, आप बनाइए उस जोड़ी को। लेकिन यहां पर अभी अगर आपकी एक स्टैब्लिश जोड़ी है जिसके पास ठीक ठाक सैंपल साइज है, और खुद रोहित शर्मा अगर ये बात कह चुके हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत के संदर्भ में कि केएल राहुल ने पिछले कुछ महीनों में हमारी टीम के लिए लगातार अच्छा किया है और हम कंटिन्यूटी पर ध्यान रखेंगे। तो कप्तान अगर एक पैमाना बना रहा है किसी चीज का, तो वो फिर सब पर लागू होना चाहिए, वो नियम, वो कानून सब पर लागू होना चाहिए। इस लिहाज से भी शायद ये पेयर, ये जोड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती है, सबसे ज्यादा बेहतर साउंड करती है और ज्यादा लॉजिकल भी लगती है। बिल्कुल जी, और ये जोड़ी कमाल धमाल मचा चुकी है। इन्होंने, मतलब मिसबा की मुझे बात, जब इस जोड़ी की बात याद आई ना, तो मुझे मिसबा का वो स्टेटमेंट याद आ गया कि रोहित और गिल जो है ना, वो आपको अपनी लेंथ पे गेंदबाजी करनी नहीं देंगे। ठीक है, वो निकल जाएंगे, अगर आप अपनी लेंथ पे डाल रहे हो बाहर निकल जाएंगे, इधर उधर शॉट उड़ा देंगे, ताकि आप अपनी लेंथ पे गेंदबाजी करें। पता, वो एक ट्यूनिंग जो है ना वो बन गई है। वो एक यंगस्टर है, एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, वो एक ट्यूनिंग जो है ना वो बन गई है, जिसमें कंपटीशन नहीं है एक दूसरे से। बिल्कुल। और ये जो आपने बात की ना कि कप्तान और उप कप्तान वाली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है कि सिर्फ कप्तान और उप कप्तान खेल रहे हैं। ये दो हम उम्र के खिलाड़ियों का ओपन करना अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जब दोनों को ये लगता हो ना कि मेरे को और सबके ऊपर एक तलवार लटक रही हो। यहां तलवार लटकने जैसा कुछ नहीं है। यहां एक कप्तान है और दूसरे को कह दिया गया है कि भैया तुम भावी कप्तान हो, अनटिल अनलेस कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए। तो यहां दोनों के पास वो ताकत अपने आप में है, वो फ्रीडम अपने आप में है। इनको किसी से जाके कुछ पूछना नहीं है। रोहित शर्मा को जाके पूछना नहीं है शुभमन से कि मैं जरा इस ओवर में तेज खेल के देख लूं क्या क्या होता है। तो वो जो फ्रीडम मिलती है, ये इनको दी गई है, दोनों को दी गई है।